तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर का सोशोलॉजी का पेपर लाए हैं, जिसमें हम सोशल इशू एंड डेवलपमेंटल इशू इन इंडिया पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर। वीडियो को कमेंट्स में बताएं कैसी लगी। इसमें हम बीच बीच में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विचलन घटित होता है। जो विचलन घटित होता है इसको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा दोषपूर्ण समाजीकरण के कारण। इसका 3 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक और द्वितीयक विचलन का वर्गीकरण किसने किया। जो इसका वर्गीकरण किया था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 2 ही एडविन लेमर्ट ने। इसका सेकंड आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी दशा सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, सामाजिक विचलन। इसका एक आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका जो समाज द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन होता है उसे कहा जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा इसका 4 ही आंसर सही होगा, विचलन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विचलन की व्याख्या के नामवादी आगम के प्रतिपादक कौन है। जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सेकंड हार्वर्ड बेकर। इसका सेकंड आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अपराधी जन्मजात होते हैं। इसका कथन के प्रतिपादक कौन है। जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा लैम्ब्रोसो। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित आयु से कम के बच्चों द्वारा किया गया समाज में विरोध कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बाल अपराध। जो बाल अपराध बाल न्याय एक्ट के तहत 1986 स्थापित करके इसे रोका गया। इसमें 2 बार संशोधन हुए हैं। जो बाल न्याय एक्ट है इसमें 2 संशोधन हुए हैं, 2002 में और 2015 में, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार कौन सा आयु समूह बाल अपराध से संबंधित है। जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा 7 से 18 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में बाल अपराध का एक प्रमुख कारण है। जो क्वेश्चन नंबर 9 का होगा टूटे परिवार। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल सुधार गृह संबंधित है। जो बाल सुधार गृह संबंधित है जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा फर्स्ट बाल अपराध से। क्वेश्चन नंबर 11 है, विभेदक साहचर्य का सिद्धांत संबंधित है। जो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सदरलैंड। इसका सेकंड आंसर सही होगा। अधिकांश बाल अपराधियों में पाई जाने वाली मनोवैज्ञानिक विशेषता है। जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ये सभी होंगे, यानी बुद्धि का निम्न स्तर, सुख की इच्छा, हिंसा की भावना, ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जब एक सामान्य अपराधी को जेल के स्थान पर परिवीक्षिकाधिकारी को देखरेख में रखा जाता है तो कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का आंसर होगा परिवीक्षिका। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, श्वेत सन अपराध की अवधारणा किसने दिए है। तो इसका जो 14 का जो आंसर होगा इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, इसे सदरलैंड ने दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में श्वेतवसन अपराध का स्वरूप कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, इसका चौथा आंसर सही होगा उपयुक्त सभी, यानी जालसाजी, घूसखोरी और पद का दुरुपयोग। इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 4 आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में श्वेतवसन अपराध का कारण है। जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कानून की अपर्याप्तता, राजनीतिक अस्थिरता एवं भ्रष्टाचार, कानून की अनभिज्ञता। इसका सभी आंसर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर है 17, सदरलैंड ने अपराधियों को निम्नलिखित में से किन 2 श्रेणियों में विभक्त किया है। जो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा निम्नवर्गीय और श्वेतवसन अपराधी। इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराध की अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का आंसर होगा अमेरिका में। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। जो इसके लेखक है एशियन ड्रामा पुस्तक के
इसका बिल्कुल जो 19 का आंसर होगा सेकंड होगा, गुन्नार मिर्डल, इसका सेकंड आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये 2005 में पारित हुआ था। आरटीआई एक्ट कहा जाता है इसे। इसका बिल्कुल ए फर्स्ट आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 21, वर्ष 2013 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाला आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? जो 21 का जो आंसर होगा इसका 3 आंसर होगा, अन्ना हजारे, इसका 3 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की दिशा होती है। 22 का जो आंसर होगा उद्धरगामी, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 23, भारत के किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप होने के कारण न्यायिक जांच की गई? जो 23 का जो आंसर होगा सेकंड होगा, नरसिम्हा राव, इसका सेकंड आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सुझाव देने वाली समिति का जो नाम था? जो 24 का जो आंसर होगा इस समिति का नाम था थानम कमेटी, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। ये 1962 में जो भ्रष्टाचार निवारण समिति तो ही संथान समिति और 1962 में लाई गई। अगला क्वेश्चन होगा 25, निम्नलिखित में किसे साइबर अपराध कहा जाएगा? जो 25 का जो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी संबंधी अपराध, इससे इसका सेकंड आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध की प्रकृति है। जो साइबर अपराध की प्रकृति होती है इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, अज्ञात होती है। अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में कौन साइबर अपराध नहीं है? जो 27 का जो आंसर होगा कंप्यूटर उपकरण की चोरी साइबर अपराध नहीं है, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 28, साइबर अपराध के लिए कौन सी एक दशा आवश्यक है? जो 28 का आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का उच्च ज्ञान, इसका सेकंड आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में कौन एक साइबर अपराध का उद्देश्य नहीं है? जो 29 का जो आंसर होगा कंप्यूटर उपकरण की चोरी, इसका थर्ड आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित हुआ? जो ये कब पारित हुआ था? जो 30 का जो आंसर होगा ये होता 1961 में पारित हुआ था। इसका जो आंसर होगा 2000 में शुरू हुआ था, इसका 3 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 31, वर्ष 1981 में साइबर अपराध के सबसे पहले किसे सजा दी गई? जो 31 का जो आंसर होगा लान मर्फी, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में नशे की आदत की बढ़ती प्रवृत्ति प्रमुख कारण क्या है? जो 32 का जो आंसर होगा इसका फर्स्ट होगा दोषपूर्ण संगति। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के द्वारा भांग के उपयोग की स्वीकृति प्राचीन काल से दी गई है? जो 33 का जो आंसर होगा स्वेप संप्रदाय, इसका 3 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सी दशा एक समस्या के रूप में मद्यपान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? जो 34 का जो आंसर होगा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, इसका सेकंड आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मद्यपान की समस्या में से समाज का कौन सा वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होता है? जो 35 का जो आंसर होगा मेहनत कश वर्ग, इसका 3 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में किसे नशीले पदार्थों के उपयोग को दुष्परिणाम कहा जा सकता है? जो 36 का आंसर होगा 4, ये सभी यानी स्मृति की कमजोरी, मानसिक तनाव, लीवर की बीमारी, इसका ये सभी होंगे, इसका 4 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 37, भारत में किस राज्य में कानून द्वारा पूर्ण मद्य निषेध की नीति अपनाई गई है? जो 37 का जो आंसर होगा गुजरात, इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 38, वर्ष 2016 में किस राज्य में पूर्ण मद्य निषेध का कानून लागू किया गया? जो 38 का आंसर होगा बिहार में, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट यानी NDPS एक्ट 1985 में शुरू किया गया, तो इसका 3 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रधानमंत्री के काल में देश में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया था? जो 40 का आंसर होगा मोरारजी देसाई, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द सोसाइटी पुस्तक के जो लेखक है इसका जो आंसर सही होगा
इसका फर्स्ट आंसर सही होगा इमाइल दुर्खाइम। अगर पूछा जाए कि इंडियन सोसाइटी के लेखक कौन है, जो इंडियन सोसाइटी पुस्तक है इसके लेखक है एस.सी. दुबे। अगला क्वेश्चन है 42, भारत में आत्महत्या करने का सबसे अधिक प्रचलित तरीका है, जो 42 का जो आंसर होगा 3 होगा फांसी लगाना। इसका 3 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में व्यक्तिगत विघटन का एक चरम रूप है, जो 43 का आंसर होगा आत्महत्या करना। इसका 4 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 44, दुर्खाइम के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक आत्महत्या का स्वरूप नहीं है, जो 44 का जो आंसर होगा संवेगात्मक आत्महत्या। इसका ये फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से किस विचारक ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में विवेचित किया है, तो इसका जो 45 का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा दुर्खाइम। अगला क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से आतंकवाद का कौन सा तत्व सार्वभौमिक है, जो 46 का जो आंसर होगा हिंसा। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड में आतंकवाद फैलने वाले प्रमुख आतंकवादी संगठन का जो नाम है, जो 47 का जो आंसर होगा नक्सलवाद। इसका सेकंड आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पंजाब से संबंधित है, जो 48 का जो आंसर होगा 3 होगा भिंडरावाला। इसका जो थर्ड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन वर्ष 2001 में आतंकवादियों ने ट्विन टावर को किस शहर में ध्वस्त कर दिया था, 49 का जो आंसर होगा न्यूयॉर्क में। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 50, कौन सा आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, जो 50 का जो आंसर होगा लश्कर-ए-तैयबा। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा लश्कर-ए-तैयबा जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन है। अगला क्वेश्चन है 51, आतंकवादी संगठन के JKLF का पूरा नाम क्या है, जो 51 का आंसर होगा इसका जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 52, भारत में निर्धनता की समस्या का प्रमुख कारण क्या है, जो निर्धनता की समस्या का प्रमुख कारण है जनसंख्या विस्फोट। इसका सेकंड आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दशा जातिगत असमानता से संबंधित है, जो 53 का जो आंसर होगा ये सभी, यानी परंपरागत व्यवसाय, जन्म आधारित स्त्रीकरण, अंतर्विवाह, ये सभी कारण होंगे। इसका 4 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 54, जातिगत असमानता से उत्पन्न समस्या क्या है, जो जातिगत असमानता से है, जो इसका 54 का आंसर होगा ये सभी निम्न जातियों का शोषण, सामाजिक निष्क्रियता, व्यापक अशिक्षा, ये सभी कारण होंगे। अगला क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक है एस.सी. दुबे। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। जो अगला क्वेश्चन है निर्धनता का परिणाम है, जो 56 का जो आंसर होगा इसका आंसर होगा ये सभी अपराध में वृद्धि, बाल अपराधों में वृद्धि, परिवार का विघटन, ये सभी कारण होंगे। अगला क्वेश्चन है 57, भारत में निम्नलिखित में किस धर्म के अनुयायियों को प्रतिशत सबसे कम है, जो 57 का आंसर होगा इसका आंसर होगा जैन धर्म। इसका 4 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में किस दशा को सांप्रदायिकता का उदाहरण कहा जाएगा, 58 का जो आंसर होगा 4 होगा, यानी ये सभी हिंदू तथा मुसलमान के मध्य संघर्ष, वैष्णव तथा शैव के मध्य संघर्ष, शिया सुन्नी के मध्य संघर्ष, ये सभी कारण होंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में अस्पृश्यता का परंपरागत अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में किस दशा से है, जो 59 का जो आंसर होगा इसका फर्स्ट आंसर होगा पवित्रता और अपवित्रता का अवधारणा। अगला क्वेश्चन होगा 60, सन 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष कौन थे, जो 60 का जो आंसर होगा इसका आंसर होगा सेकंड काका कालेकर। और जो अगर दूसरे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पूछा जाए कि इनके अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अध्यक्ष है BP मंडल। और इसकी जो आयोग की स्थापना हुई 1979 में हुई, ये भी याद रखना। इसकी 1953 में है, काका कालेकर द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग संबंधित है, जो मंडल आयोग है द्वितीय पिछड़े वर्ग से संबंधित है, जो इसका 61 का आंसर होगा फर्स्ट। और मंडल आयोग जो BP मंडल आयोग को सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम पर रखा गया है, तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में किस जाति के दहेज का प्रचलन आज भी पाया जाता है, जो 62 का जो आंसर होगा
इसका होगा फोर्स। ये सभी जाति ब्राह्मण जातियों में, वैश्य जातियों में और निम्न जातियों में। अब जो दहेज प्रथा निषेध अधिनियम लागू हुआ था, ये 1961 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम पास किया गया है 1961 में पास किया गया। और जो दहेज को लेन देन को अपराध के रूप में घोषित किया गया है 1961 में। अगला क्वेश्चन है 64, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पर पास किया गया? जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 64 का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा 2005 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 65 होगा, हिंदू विवाह कब पारित हुआ? जो हिंदू विवाह पारित हुआ था, इसका जो आंसर होगा 1955 में पारित हुआ था। इसका सेकंड आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 66, समान आयु वर्ग के मध्य वैचारिक और मूल्यों में भिन्नता के कारण होने वाले संघर्ष को कहते हैं? जो 66 का आंसर होगा आंतरिक पीढ़ी संघर्ष। इसका सेकंड आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में कौन सी एक दशा वृद्ध लोगों में अकेलेपन का समस्या का कारण है? जो 67 का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा केंद्रक परिवारों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है 68, सरल समाज का जटिल समाज में परिवर्तन कहा जा सकता है? जो 68 का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा विकास। अगला क्वेश्चन है 69, विकास की प्रकृति होती है? जो विकास की प्रकृति होती है रेखीय होती है। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 70, मानव विकास सूचकांक से संबंधित भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था? जो 70 का जो आंसर होगा अमर्त्य सेन। इसका जो आंसर होगा 4 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, युवा पीढ़ी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग ने किस समस्या का जन्म दिया है? जो 71 का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा अंतरपीढ़ी संघर्ष। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लर्नर ने विकास की जगह किस शब्द का अधिक प्रयोग किया है? जो इन्होंने किया था जो 72 का जो आंसर होगा इन्होंने द पासिंग ऑफ ट्रेडनेशनल सोसाइटी पुस्तक में इन्होंने जो विकास को आधुनिक शब्द से संदर्भित किया था। अगला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द पासिंग ऑफ ट्रेडनेशनल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? जो इसके लेखक है लर्नर है। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? जो ये पुस्तक लिखी थी 74 का जो आंसर होगा इसका आंसर होगा फर्स्ट स्मेलर सर। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? जो 75 का आंसर होगा एजी फ्रैंक ने किया था। इसका सेकंड आंसर सही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर पूछा जाए कि सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ तो ये 2000 में पारित हुआ था। अगर पूछा जाए कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण कब पारित हुआ तो ये एक्ट हुआ था 2005 में पारित हुआ। हिंदू विवाह एक्ट 1955 में पारित हुआ। इनको ध्यान से सुन लेना। दहेज बाल न्याय एक्ट 1986 में पारित हुआ। और जो हिंदू विवाह एक्ट था वह विवाह की कानूनी उम्र और तलाक के नियम बनाए गए इस एक्ट के द्वारा। अगला जो पूछा जा सकता है, भ्रष्टाचार निवारण समिति का नाम बताइए। तो जो संथानम कमेटी के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण एक्ट लाया गया था। इसे याद करना ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाए और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। लाइक भी करें, शेयर अधिक से अधिक करें क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है।